डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला कबड्डी स्टार संजू देवी ने सीएम साय से की भेंट। विश्व कप खिलाड़ी संजू देवी को सीएम साय की बधाई। छत्तीसगढ़ की संजू देवी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। गुरेला पेंड्रा मरवाही में अवैध धान पर कार्रवाई। जांच दल ने 763 बोरी धान जब्त किया। मंडी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। सेपत ग्रामीणों का स्वास्थ्य अध्ययन शुरू। सिम करेगा पर्यावरणीय प्रभावों की विस्तृत पड़ताल। कोयला ऊर्जा उत्पादन का असर होगा आंकलित। बिलासपुर में ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। पहली पाली 8 बजे से। आईईडी धमाके में महिला जवान गंभीर रूप से घायल महिला आरक्षक को रायपुर रेफर किया गया। नक्सलियों ने पहले से ही प्लांट कर रखी थी आईईडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से गाय चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोर गाड़ी में आए और सड़क किनारे बैठी एक गाय को उठाकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लग्जरी गाड़ी में आकर गाय चोरी करने की इस घटना ने कई अजीब सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर में अभी कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि सरगुजा के कई मोहल्ले से गौवंश की चोरी हो रही है। लगातार रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक स्कॉर्पियो आता है, कहीं बोलेरो आता है, 2-4 लोग रहते हैं और रोड में जो भी गौवंश, ज़्यादातर प्रेग्नेंट जो गौवंश दिख रहे हैं उनको चोरी करके ले जाया जा रहा है। और प्रशासन को लगातार इसकी सूचना दी जा रही है और कई सप्ताहों से ऐसा हो रहा है, परंतु प्रशासन इस पर अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हो पाई है। ये नाकामयाब रही है। ये साफ-साफ दिख रहा है कि गौवंश को मतलब तस्करी करके ले जा रहा है, चाहे तो बेचने के मकसद से लिया जा रहा है, चाहे गौवंश को काटकर तस्करी किया जा रहा है बेचने के काम। कोरबा में कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। ब्रेकडाउन खड़ी ट्रेलर में तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना से यातायात 2 घंटे तक बाधित रही। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में प्लास्टिक चावल लोड था, जिससे लोगों में आक्रोश है। पिकअप का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर यातायात बहाल करने और प्लास्टिक चावल के मामले की जांच करने में जुट गई है। दुर्घटना कारण बहुत परेशानी है। सुबह 9 बजे से जाम में खड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ कोई चाय है, न कोई नाश्ते की दुकान है, वैसे भूखे प्यासे खड़े हैं। हम लोग कोई सुनवाई हो रही है, यहाँ पे खड़े हैं बेफिजूल में ही। इसको हटवाया जाए। हम लोग निकले हैं, बहुत परेशान हो रहे, बहुत पीछे गाड़ी लगा। क्या हुआ? बहुत दिक्कत हुई है। गाड़ी टकरा जाने की वजह से हम लोग जा रहे थे सिल्लीगुड़ी आसाम गुवाहाटी। हमको बहुत दिक्कत हो रही है, जाम लग रहा है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाए, इसको हटवाया जाए। ये चावल है, नकली चावल, प्लास्टिक का चावल जी। अभी गरीबों में जाएगा, सोसाइटी में मिलावट किया जाएगा, सब जाएगा, सबके पास खाएंगे, सब लोग बीमार होंगे। इसका भी ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड में सड़क किनारे बन रहे रिंग वॉल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरपंच प्रेमलाल सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में सीमेंट की मात्रा कम है और मानकों की अनदेखी की जा रही है। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भी मसाले में खामी की बात स्वीकारी। जब सरपंच ने आपत्ति उठाई तो मैनेजर ने उनसे अभद्रता की। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को तुरंत तुड़वाकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। हमारे जो गांव में प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, उसमें से बाल निर्माण हो रहा है। इसमें से घटिया काम चल रहा है। जैसे सीमेंट घटिया डाल रहे हैं, ना तो इसमें वाइब्रेटर कर रहा है काम, ना लगा रहे हैं, और ना तो इसमें वो डाला गया है, छत डाला गया है सरिया।
ऐसे काम कर रहे हैं लोग। हमें हमारे गांव वालों का आपत्ति ये है कि ये हमारा जो बाल निर्माण हो रहा है दूसरे तरह से बने, इसको तोड़वा के दूसरा बनवाया जाए। काम चल रहा है ये निर्माण, ये बाल रिंग प्रधानमंत्री का, तो वो सही कार्य नहीं हो रहा है। इसमें ना सरिया डाल रहे हैं, ना गिट्टी सही मात्रा से हो रहा है, ना बालू भी सही ढंग से नहीं है, वो रेतीला वाला हो रहा है। मेरी ग्रामवासी मेरे को आपत्ति कर रहे हैं कि इसका निर्माण सही ढंग से होना चाहिए। मलकडोल से वार्ड क्रमांक 2 का पंच बोल रहा हूँ। जो मलकडोल में ये प्रधानमंत्री रोड बन रहा है, उसके बगल में जो बाल निर्माण हो रहा है वो बहुत घटिया काम हो रहा है। ना तो उसमें सही ढंग से लोहा डलाई होता है, न सही सीमेंट और न सही गिट्टी। और यहाँ आते हैं जांच में हम लोग तो कहते हैं कि आप कौन हो। हमारे छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। पायलट द्वारा एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था के निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पायलट के दौरे की पूरी जानकारी नहीं है। किरणदेव सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल अपने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने और जनता तक पहुंचने पर केंद्रित है। किस विषय को लेकर उनका प्रवास हुआ है, मैंने सुना है कि एसआईआर के विषय पर हुआ है, तो ये बात ठीक है। लेकिन कहीं कहीं एसआईआर का विरोध, कहीं कहीं एसआईआर का अंदर ही अंदर काम करना, तो संवैधानिक संस्था के द्वारा या संवैधानिक संस्था का इस देश हित में लिए गए हर निर्णय पर सभी को सम्मान करना चाहिए, ये मेरा कहना है। किस विषय को लेकर मरवाही ब्लॉक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की बदहाल तस्वीरें सामने आई है। सिवनी गांव में यह योजना सालों से ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। गांव की पाइपलाइन टूटी है और मोटरें बंद है। ग्रामीणों ने इसके लिए ठेकेदार की मनमानी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द सप्लाई बहाल न होने पर वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। गांव जो दिया गया है खास वो संतोषप्रद तो खैर नहीं दिख रहा है। खास करके सिवनी में हमने देखा जगह जगह से पाइप टूटे हुए हैं, पानी बह रहा है, कोई देखने वाला फिलहाल माई बाप नहीं है। और हो गया गरीब गोरुआ जो बहुत गरीब है, जिनके पास पानी आसपास नहीं था, उनको बहुत छोटे पैमाने मिलता है। यानी पानी का जो प्रेशर है बहुत कम है। इसमें देखने की आवश्यकता है, अधिकारियों को थोड़ा सा देखना चाहिए जिससे पानी लापरवाही मानते हैं। ठेकेदारों की लापरवाही है, हाँ ठेकेदारों की ही लापरवाही कहलाएगी ये। ठेकेदारों को कनेक्शन अच्छे से करवाना चाहिए, घरों के अंदर तक पहुंचवाना चाहिए कनेक्शन। पूरी पाइप रोड में है, पूरे रोड में पानी बहता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसके बावजूद ठेकेदार इस प्रकार मनमानी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ठेकेदार की लापरवाही है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। गांव एमसीबी जिले में भाजपा जिला कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री नेताम ने कहा कि इस भवन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने में मदद मिलेगी। इस दौरान नेताओं ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी। पूरा एक परिवार होता है। हमारे वे कार्यकर्ता जो शुरू में प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने क्षेत्र में खड़े करने की दृष्टि से जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे कार्यकर्ताओं को तो सम्मान और मंच पर नहीं दिल में भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नए कार्यकर्ता हैं, जो अभी आए हैं या अभी जो गतिशील है, गतिमान है, उनको भी लगता है कि इस तरीके से हमारे वरिष्ठों का सम्मान करने से हमारा स्वयं का सम्मान होता है। उनको ये जिम्मेदारी दे दिया गया है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो अच्छा होगा, कि हर जगह ये लोग विरोध करते उनकी हालत और विपत्ति होते जा रही है। मैं उनको यही सलाह दूंगा
कि लोकतंत्र पे भरोसा करते हुए कुछ एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें तो जनता स्वीकार करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।